फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर बायोलॉजी का आपको सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? आखिर ऑर्गेनिज्म बने कैसे, हम लोग किससे बने हैं, हमारे अंदर एनर्जी कैसे बनती है, हमारे अंदर वर्क कैसे होता है, आखिर फूड एब्जॉर्ब कैसे होता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हमारे पास एक घर है तो ये घर बच्चों किससे बना है? कमरों से। और कमरे वॉल से। और वॉल बना है बच्चों ब्रिक से। ब्रिक, ईंटें। ईंट जो है वो घर की सबसे छोटी यूनिट है जिससे कि घर बनता है। अब अगर हम बात करें कि ब्रिक अगर घर की सबसे छोटी यूनिट है तो जरा आप इस तरह से सोच कर देखो। अगर हम घर बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम ईंटों से दीवार बनाते हैं, फिर कमरे और कमरे से बाद घर, छत, सब कुछ बन जाता है। अब जरा सोचो हमारी लाइफ कैसे शुरू होती है? सिंगल सेल से शुरू होती है बच्चों, सिंगल सेल। और इसका क्या नाम है? ज़ायगोट। आपने 8th क्लास में अभी पढ़ा है, इसे ज़ायगोट कहते हैं। ये सिंगल सेल डिवाइड होती है और धीरे 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 अपने नंबर को बढ़ाती जाती है और इससे बनता है एम्ब्रियो और ये डेवलप होता है और फॉर्मेशन होता है कंप्लीट ह्यूमन बेबी का। और इसका मतलब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होना या प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन किससे शुरू हुआ? सिंगल सेल से। That's why cell is the fundamental and basic unit of life. इसके पीछे एक और कारण है बच्चों, वो क्या है? सेल को फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी है ऑल लाइफ प्रोसेसेस को रन कर पाने की। जैसे डाइजेशन, हमारी सेल फूड ग्रैब करती है, खाती है और उसे डाइजेस्ट करती है, सिंपल फूड में बदलती है कॉम्प्लेक्स फूड को। दूसरा ये कि ब्रीथ कर सकती है, रेस्पायर कर सकती है और एनर्जी फॉर्मेशन कर सकती है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन पॉसिबल है। फोर्थ पॉइंट बच्चों, एक्सक्रीशन, अपने अंदर प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल को निकालकर बाहर कर देना, यह भी सेल कर सकती है। सेल में ये सारे 4 लाइफ प्रोसेस फंक्शंस पॉसिबल हैं, इसीलिए सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये सारे फंक्शंस सेल से स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल नहीं हैं, इसलिए वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। ओके, अब एक बात और, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, क्यों जानना जरूरी है? इसलिए कि पहले तो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे। आपको पता है, पहले लोग सोचते थे कि एक इंसान तो पूरा का पूरा एक है, प्लांट है तो पूरा का पूरा एक प्लांट है, इससे छोटा कुछ नहीं। लेकिन पहली बार एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि प्लांट्स जो हैं उनके अंदर छोटे लिटिल होम्स होते हैं और लिटिल होम्स को उन्होंने नाम दिया सेल। उन्होंने उसे कंपेयर किया हनी बी हाइव से। जिस तरह मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह उन्हें प्लांट में भी नजर आया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था? उन्होंने बार्क सेल लिया था। क्या लिया था बेटा? बार्क सेल। अब ये बार्क क्या होता है? पेड़ के ऊपर अगर आपने देखा हो तो छाल प्रेजेंट होती है, उसी छाल को हम बार्क कहते हैं। और बार्क को उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला प्लांट सेल लिटिल कंपार्टमेंट से बने हुए हैं।
अब सोचो, जब ये डिस्कवरी सामने आई तो बहुत से साइंटिस्ट को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक ने सोचा, और उनका नाम भी बहुत अच्छा है, देखो, रॉबर्ट हुक, लीवेनहुक। लीवेनहुक, दोनों में ही हुक है। रॉबर्ट हुक डेड सेल को डिस्कवर किए थे, लीवेनहुक लिविंग सेल को डिस्कवर किए। लीवेनहुक ने लिविंग सेल के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम उन्होंने लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप में देखा और दुनिया को बताया कि लिविंग सेल्स भी होती हैं जो मोटाइल हैं, जो मूवमेंट शो करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। ऐसा लीवेनहुक ने सबको इन्फॉर्म किया। फिर क्या था, उस डिस्कवरी को और आगे बढ़ाया जाने लगा और एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था स्केलेटन एंड स्वान। अगर हम स्केलेटन एंड स्वान की बात करें तो स्केलेटन एक बॉटनिस्ट थे एंड स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। स्केलेटन 1838 में उन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स सेल से बने होते हैं और स्वान ने भी बताया सभी एनिमल्स सेल से बने होते हैं। जब दोनों ने ये बातें कंफर्म की तो फिर इनकी इन सारी बातों को कंपाइल किया गया और इसे सेल थ्योरी नाम दिया गया। सेल थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ द सेल। First point of the cell theory is all the plants and animals are made up of cells. Second point, cell is the basic and fundamental unit of life. लेकिन ये डिस्कवरी यहीं तक नहीं रुकी। एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने बहुत रिसर्च की और अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, omnis cellule e cellula। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से प्रेजेंट सेल से ही नई सेल का फॉर्मेशन होता है। रुडोल्फ विर्को के इस स्टेटमेंट के आने के बाद सेल थ्योरी में चेंजेस आ गए और बनी मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल। उनमें ये तीनों बातें इंक्लूडेड थी जो स्केलेटन स्वान ने कहा और जो रुडोल्फ विर्को ने कहा। सेल प्रिंसिपल, फर्स्ट, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट, ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। थर्ड पॉइंट, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। समझे? इतनी डिस्कवरी होने के बाद फिर दो साइंटिस्ट और आ गए, कैनॉल एंड रुस्का। कैनॉल और रुस्का ने इस डिस्कवरी में एक रिवॉल्यूशन लिया है। क्यों? अभी तक जितनी भी स्टडीज हो रही थी बच्चों, वो लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हो रही थी। ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें लाइट यूज होती थी और वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता था, छोटे से बड़ा कर देता था। लेकिन कैनॉल एंड रुस्का ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसको इन्वेंट किया, खोजा। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो बहुत ही ज्यादा टाइनी ऑब्जेक्ट्स को भी दिखाता है जो पहले साइंटिस्ट देख ही नहीं पाते थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर 5000 टाइम्स है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसकी 5000 टाइम्स बड़ी इमेज दिखाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 लाख टाइम बड़ी इमेज। धीरे धीरे ये रेंज बढ़ता गया, रेजोल्यूशन पावर और बढ़ती गई और 1 लाख से भी ज्यादा रेजोल्यूशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसीलिए आज के टाइम पर हम न्यू डिस्कवरीज करते हैं, नई नई छोटी छोटी चीजों को डिस्कवर करके देखते हैं।